कि हमारे साथी हाजी इम्तियाज़ साहब को कल शाम को MNA साहब को अपनी वो बीमार वालदा को देखने गए थे, उनको एंटी करप्शन और इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों ने उठाया। उसको हम लोग शदीद अल्फाज में कंडेम करते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब में हमारे MNAs और MPs के ख़िलाफ़ एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है वो एक्टिव हुआ है और उनको प्रेशराइज़ करने के लिए उनको ये पता होना चाहिए कि हमारी जितनी की जितनी एफिडेविट्स हैं वो इलेक्शन कमिशन में जमा हो गई हैं और उन्होंने हर जगह पे मुख्तलिफ ये लोग आके उनको क्या कहते हैं ब्राइब्स और रिश्वत जो है वो ऑफर कर रहे हैं। आपकी मरकज़ी क़यादत सारी अलामा साहब अभी बात करेंगे, उसके बाद आप अलामा साहब आइए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पाकिस्तान की सरजमीन के मादर वतन के गैरतमंद, शुजा, बहादुर और बाहिम्मत बेटे से मुलाकात की, जिसे बेगुनाह बग़ैर किसी जुर्म के कैदी करने की कोशिश की गई है, जेल में रखने की कोशिश की गई ताकि आवाम से डिटैच हो जाए, पाकिस्तान के अवाम उससे दूर हो जाएं। लेकिन ये नाकाम हो चुके हैं, ये हार चुके हैं। वो आवाम के दिलों में रहने वाला है और दिलों में रह रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखें कि जो लोग हम पर पहले रजीम चेंज के सिलसिले में मुसल्लत हुए और नाकाम, उसके बाद 8 फरवरी में जो हारा हुआ लश्कर था, शिकस्त खुर्दा लश्कर, लालची, बुज़दिल और इंतहाई हकीर लश्कर, इन्होंने फार्म 47 के ऊपर मुसल्लत किया। वो इंतहाई उसका खोखलापन सामने आ चुका है, आवाम की निगाहों में गिर चुके हुए हैं। ये जो बजट दिया है आवाम पर, एक आइटम क्या उसे कहते हैं, महंगाई का बम गिराया इन्होंने, ये आवाम से लाताल्लुक, ये आवाम से इंतकाम ले रहे हैं। इन्होंने आवाम को इनको वोट नहीं दिया है, आवाम से ये इंतकाम का वोट बजट था, लिहाजा आवाम की नज़रों में गिर गए, हार चुके हुए हैं। अब ये कैसे बाकी रह सकते हैं? इनकी तो ग्राउंड ही नहीं है, पाँव ज़मीन पर ही नहीं है। इनका एक ही हरबा है कि पाकिस्तान के अवाम को, PTI को फौज से लड़ाया जाए। हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। यानी ये चाहते हैं कि सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाए। और मैंने एक आम बंदा जो अभी हुकूमत में है और बड़े ओहदे पर है, मैंने सुना है कि एक ज़माने में वो कहा करता था कि पाकिस्तान ने टूटना है और सिंध और बलूचिस्तान मैंने लेना है। इस तरह के लोग बैठे हुए हैं हमारे ऊपर। लिहाजा मैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से कहता हूँ, उसकी लीडरशिप से कहता हूँ कि सबको होश के नाखून लेने चाहिए। और पाकिस्तान के अवाम और फ़ौज पाकिस्तान के अवाम के अंदर में से है। इनको लड़ाना यानी पाकिस्तान को तबाह करना, वतन से दुश्मनी करना, क्योंकि अवाम से लड़कर कोई जीत नहीं सकता। ये इनका हरबा है हारे हुए लश्कर का। ये किसी के कंधे पे रख के चलाना चाहते हैं। पहले इनके कंधे पे रखा गया, अब ये रखना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों से बचना चाहिए और होश के नाखून लेने चाहिए। पाकिस्तान बचाने का वक्त है इस वक्त। मैं पाकिस्तान के तमाम अवाम से कहता हूँ, ये लिसानी मसल की लड़ाइयाँ लड़ने का वक्त नहीं है, ये पार्टीज की लड़ाइयाँ लड़ने का वक्त नहीं है, ये पाकिस्तान को बचाने का वक्त है। और आप देख लेंगे बन्नू में हर जगह कोशिश की जाती है। 9 मई में भी ऐसे ही हुआ है। 9 मई अगर सच्चे होते ये लोग तो जो CCTV फुटेजेस हैं लेके आते सामने, क्यों छुपाई हैं? 9 मई एक प्लान था, जिसे कहते हैं ना लंदन प्लान का हिस्सा था। लिहाजा पाकिस्तान के अवाम को ये बात जान लेनी चाहिए कि हमने अपने वतन को बचाना है। और जो लोग अपने वतन के अहम इदारों को तबाह करना चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम नहीं चाहते तबाह हों। लेकिन जब मुतवल्ली ही अपने जिस बाजार का वो मुतवल्ली है उसका एहतराम ना करे तो बाकी लोग भी नहीं करते। आपको चेंजिंग लानी पड़ेगी, अपनी जगह तब्दील करनी पड़ेगी, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, मुल्क की खातर, वतन की खातर, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट की खातर और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की खातर। हम अगर बाहर निकलते हैं तो वतन की खातर। इमरान खान पाकिस्तान की बैंडिंग फोर्स है, पाकिस्तान के 90% अवाम पाकिस्तान की बैंडिंग फोर्स है और बस। लिहाजा हम इस रास्ते पर खड़े हैं, चलते रहेंगे और इंशाल्लाह जीत अवाम की है। डटे रहने वालों की जीत है, बुखलायों की जीत नहीं है। जिसने बजट बनाया है उसको मेडल नहीं, उसको जेल में होना चाहिए था। जिन्होंने आज का जी सारा करतूत किया मुल्क को दबा, ये जेल में होने चाहिए थे। लेकिन ये लालच के कैदी, ये हवा हवस के कैदी, ये इक़्तिदार के कैदी, ये पता नहीं कितने जिंदानों के कैदी हैं। हारा हुआ लश्कर है। इंशाल्लाह अवाम अब देखना जल्द ही इस लश्कर का जनाजा उठेगा। दुनिया देखेगी कि ये निशान इबरत बनेंगे ये लोग। ये अल्लाह का कानून है
कि जुल्म की रात बिलाकर ख़त्म होती है और अदल का सवेरा तुलू होता है। फिरौन कहाँ है, नमरूद कहाँ है, शद्दाद कहाँ है, कारून, यजीद कहाँ है, ये भी उन्हीं के साथ जाएंगे इंशाअल्लाह। उमर अयूब साहब, सारी मरकजी क़यादत आज अंदर जेल गई है खान साहब से मिलने, और तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन वो भी उनके भी ये एक बात मैं कहना चाहता था, कल जुम्मा है, इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमने निकलना है, जीबी से लेकर पाकिस्तान के आखिरी कोनों तक। ये कल वतन के लिए निकलना है, पाकिस्तान के लिए निकलना है, जुल्म के खिलाफ निकलना है, गरीबों के खिलाफ निकलना है, बजट में जो जुल्म है उसके खिलाफ निकलना है, खान के साथ देने के ऐलान के लिए निकलना है इंशाअल्लाह। आज आपकी मुलाकात हुई है, जो बात आज कल की जा रही है, जो मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान ने अंदर कहा है कि वो GHQ के बाहर पुरअमन तौर पर मुमकिन गिरफ्तारी की उन्होंने कॉल दी थी, इस हवाले से कोई वजाहत की उन्होंने? जी बिल्कुल की है, पर अभी जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें हमने वाजे किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे लीडर ने हमेशा पुरअमन कॉल दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, पुरअमन पार्टी है, और हम लोग जो हमारा आइनी और कानूनी हक है उसको हम लोग हमेशा एक्सरसाइज कभी भी नहीं कहा कि कभी भी नहीं कहा कि GHQ में घुस जाके आग लगाओ, कभी नहीं कहा कि कोर कमांडर हाउस में चले जाओ, कभी नहीं कहा कि किसी जगह आग लगाओ। ये तारीख है हमारी और PTI की, कभी आग नहीं लगाते, कभी डंडे लेके नहीं आते। ये वो लोग आप जानते हैं जैसे मैनिपुलेट करते हैं, अपने बंदे घुसेड़ते हैं, अपनी मर्जी के फिर इक़दाम करवाते हैं, फिर ब्लेम करते हैं। ये जो झूठे लोग होते हैं, हारे हुए लोग होते हैं, इस तरह की साजिशें करते हैं। ये आप डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने एज प्रेसिडेंट पंजाब उन्होंने वस्त लगाया, किसी को कोर कमांडर हाउस में अंदर जाने से रोक रही थी, पर बदकिस्मती के साथ जो वहाँ पे ये पूरा एक प्री प्लान था तो वो सामने आपके आ गया। जनाब, इलेक्शन कमीशन ने PTI के 39 सरकार को कौमी असम्बली का मेंबर करार दे दिया है, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपकी जो सर्च जंग इलेक्शन कमीशन से थी, क्या वो ख़त्म होने को आ रही है? नहीं देखें, वाजे चीज़ है, हम लोग डे 1 से हम लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो गलत इंटरप्रिटेशन आइन की थी और कानून की थी और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की थी, जो हमारे फुल बेंच ने डिक्लेयर किया था, जजेस ने डिक्लेयर किया था, उसके ऊपर फिल फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके चारों कमिश्नर्स मुस्ताफियों और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आपने इलेक्शन की बात की, ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 10 दिन जो है मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, इलेक्शन का कदम करार दिए जाने के भी चांसेस नजर आ रहे हैं, क्या कहते हैं? ख्वाजा आसिफ तो पहले भी फॉर्म पर एक फ़ोन कॉल की वजह से आया था, व्हाट्सएप की वजह से आया था जनरल बाजवा का, अभी भी आया, उसका क्या है? उसने तो रेहाना डार साहिबा से इलेक्शन हारा हुआ है, पहले भी उस्मान डार साहब से हारा था, अभी भी हारा हुआ है, शुक्रिया, उसकी क्या वैल्यू है? आपके बहुत सारी कमेटियाँ भी बनी मुज़ाकराती, सलमान अकरम राजा ने भी कहा कि मुज़ाकरात के लिए तैयार, इसके ऊपर क्या पेशरफ्त है, क्या आप मुज़ाकरात करेंगे किन ग्राउंड पर? मुज़ाकरात के लिए जब हमारे MNAs को वो अंदर कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब यहाँ पे